हम उस झंडे के नीचे नहीं रह सकते जिसको सलाम करने के लिए हमारे लड़के को मजबूत किया जाते हैं। यदि हमारे विद्यालय खुलेंगे तो विद्या अपने आप पवित्र हो जाएगी और सहयोग को बढ़ाने के लिए ही इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी और सहयोग ही हमारे लिए एकमात्र शास्त्र है। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित शास्त्री जी तथा उनके मित्रों ने गांधी जी का भाषण सुनने के बाद काशी विद्यापीठ में अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस प्रकार ये विद्यापीठ असहयोग आंदोलन से उत्पन्न संस्था के रूप में हमारे महान स्वाधीनता संग्राम का जीवंत प्रतीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थीगण स्वाधीनता संग्राम के हमारे राष्ट्रीय आदर्शों के ध्वजवाहक हैं। इस विद्यापीठ के प्रथम प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों में महात्मा गांधी, लाल लाजपत राय, जमुना लाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, आचार्य नरेंद्र देव और पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे इतिहास निर्माता शामिल थे। यहाँ के असाधारण अध्यापकों की सूची में आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद और बाबू श्री प्रकाश जैसे मूर्धन्य विद्वानों के नाम सदैव याद रखे जाएंगे। ब्रिटिश शासन की सहायता और नियंत्रण से दूर रहते हुए भारतीयों द्वारा पूर्णतः भारतीय संसाधनों से निर्मित काशी विद्यापीठ का नामकरण महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ करने के पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के प्रति सम्मान व्यक्त करने की भावना निहित है। उन आदर्शों पर चलना तथा अमृतकाल के दौरान देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देना यहाँ के विद्यालयों द्वारा विद्यापीठ के राष्ट्र निर्माता संस्थापकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक प्रबल लोकमान्यता है कि काशी निरंतर अस्तित्व में बनी रहने वाले विश्व की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा के आशीर्वाद से युक्त पूर्ण नगरी काशी सबको आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। मुझे स्मरण है कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जिस तरह माँ गंगा भारतीय संस्कृति की जीवन धारा है तथा भारतीय ज्ञान, आध्यात्म और आस्था की संवाहकता है, उसी तरह काशी नगरी भारतीय संस्कृति की कलातीत धरोहर है। आप सब काशी में स्थित विद्यापीठ में विद्या उपार्जन कर रहे हैं। ये आप सबका परम सौभाग्य है और इसके लिए मैं आप सबको विशेष बधाई देती हूँ। ये विद्यानगरी प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र रही है और वर्तमान काल में भी यहाँ के संस्थान आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संवर्धन में अपना योगदान कर रहे हैं। देवी और स्वजन लगभग 1300 वर्ष पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन को व्यापक लोक संस्कृति तथा कभी प्राप्त हुई जब काशी में आकर उन्होंने यहाँ के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते अद्वैत दर्शन की प्रामाणिकता की सिद्धि किया। प्रोफेसर अनंत कुमार त्यागी उपाधि से सम्मानित सभी छात्र छात्राएं, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद, विद्या परिषद एवं कोर्ट के सम्मानित सदस्यगण, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से 41वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का काशी की पावन धरा पर मैं स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरती पर
राष्ट्ररत्न बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा 102 वर्ष पूर्व अध्यात्म विद्या की नींव पर प्रतिष्ठित भारतीय शिक्षता के संस्कार और विकास में सहायता करने के उद्देश्य से स्थापित इस गौरवशाली एवं ऐतिहासिक विद्यापीठ में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का गरिमामयी उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव की बात है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका जीवन, आपका संघर्ष, आपकी समृद्ध सेवा और अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। आप देशवासियों, विशेष रूप से गरीबों, हाशिए पर पड़े हुए, दबे कुचले, वंचितों, कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए आशा की किरण है, सबकी प्रेरणा स्रोत। राष्ट्रपति के रूप में आप देश के विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति वंदन दिन जारी होना आपके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपस्थिति में गिना जाएगा। आप देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का स्पष्ट उदाहरण। बाबा के आशीर्वाद से राष्ट्र का सम्मान आज नीत नई ऊंचाइयों को छू रही है। G20 समिट के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति एवं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा